हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, एक कहावत है कि एक अध्यापक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। प्यारे बच्चों, लेकिन इस कहावत को अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो एक दीपक तभी जल सकता है जब उसमें तेल है, और इसी तरीके से एक अध्यापक तभी दूसरों को रोशनी दे सकता है या ज्ञान दे सकता है जब वह स्वयं कुशल हो या ज्ञानवान हो। वैसे तो कहावत है कि अध्यापक जन्मजात होते हैं, लेकिन उन जन्मजात अध्यापकों के सहारे हम बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। आज के समय में एक अध्यापक को कुशल अध्यापक बनने के लिए, सही तरीके का कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आज का समय जो टेक्नोलॉजी का समय है, तो आज के समय में बहुत सारे टेक्निकल जो मेथड हैं, स्ट्रेटजी है, उन्हें ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग भी प्रशिक्षण की एक नवीन पद्धति है जिसमें कुछ समय के लिए या हम कहें कम समय के लिए छोटे छोटे समूह में कक्षा को संचालित करवाया जाता है और एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में बच्चों को टीच किया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि माइक्रो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है छोटी छोटी स्किल्स के माध्यम से एक टीचर को ट्रेन करना। अब ये छोटी छोटी स्किल्स क्या हैं? जैसे एक अध्यापक क्लास में एंट्री करता है, टीच करता है, तो उसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, प्रश्न पूछने पड़ते हैं, एक्सप्लेनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से उसे बहुत सारी छोटी छोटे जो दक्षताएं हैं, जो कौशल हैं, जो योग्यताएं हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक है, जो कक्षा संचालन के लिए भी बेहद आवश्यक है। इन्हीं कुशलताओं में से एक कुशलता जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है उदाहरण कौशल, इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, अगर हम इसी शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या समझें तो यहाँ दो शब्द हैं, दृष्टांत कौशल या उदाहरण कौशल। उदाहरण कौशल का मीनिंग क्या होगा? कौशल का मतलब क्या होता है? दक्षता, योग्यता, हुनर। और दूसरा शब्द है उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? किसी विषय को, किसी सिद्धांत को, किसी तथ्य को समझाने के लिए हम उसी के समान दूसरे माध्यम या वस्तुओं का स्पष्टीकरण करते हैं जिससे किसी विषय वस्तु को आसान शब्दों में समझा जा सके। जैसे साइंस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना चाहते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल है। बच्चों को समझाने के लिए हम एक बॉल को ऊपर उछाल के दिखा सकते हैं। वो बॉल जब नीचे आएगी तो हम इस माध्यम को समझा सकते हैं कि देखिए, जमीन में ग्रेविटेशनल पावर होती है जिसकी वजह से सभी वस्तुएं जमीन पर आकर गिरती हैं। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को, नियम को या तथ्य को समझाने के लिए उसी के समान कोई दूसरा माध्यम इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम उदाहरण कौशल कहते हैं। उदाहरण कौशल का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल से मीनिंग में डिफाइन करें, एक योग्यता जिसके माध्यम से अच्छे उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात एक अध्यापक के अंदर उदाहरण को प्रस्तुत करने की योग्यता, जिसे व्याख्या को सरल बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, व्याख्या का स्पष्टीकरण हम दो रूपों में कर सकते हैं, नॉन वर्बल और वर्बल, यानी कि अशाब्दिक और शाब्दिक। नॉन वर्बल में हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम फूल का, पत्तों का, थर्मामीटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी मॉडल का, किसी वास्तविक वस्तु का, चित्रों का, मानचित्रों का या किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का सहारा ले सकते हैं। अर्थात जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते अपितु किसी विषय वस्तु को किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु के माध्यम से दिखाकर समझाते हैं। अब दूसरा है हमारा शाब्दिक। शाब्दिक में क्या होता है? इसके नाम से ही स्पष्ट पता लग रहा है, शब्दों का चयन करते हैं हम। जैसे हम किसी पर्टिकुलर घटना को कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे भी याद आ रहा है, हम एक मॉरलिटी से जुड़ा हुआ कोई प्रिंसिपल बच्चों को सिखाना चाहते हैं। जैसे एकता में बल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉरलिटी है, लेकिन इसको समझाने के लिए हमने एक दृष्टांत लिया, एक कहानी ली एक किसान के 4 बेटों की, और बच्चों को समझाया उस कहानी के माध्यम से कि कैसे अगर हम झगड़ते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं और अगर इकट्ठा रहते हैं तो हमारी वो एक ताकत बन जाती है। तो इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉरलिटी को बच्चों के साथ शेयर किया। प्यारे बच्चों, जब भी हम उदाहरण कौशल का प्रयोग करते हैं, खास तौर पे लेसन प्लान बनाने में, तो हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम उन कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स क्या हैं?
फर्स्ट है रिलेवेंट, सेकंड है सरल उदाहरणों का प्रयोग, और थर्ड है रोचक उदाहरणों का प्रयोग, और फोर्थ है उचित माध्यमों का प्रयोग। अगर हम फर्स्ट की बात करें, सार्थक का मतलब क्या है? एज ए टीचर अगर हम क्लास में उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, वो पर्टिकुलर दृष्टांत या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम एज ए एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, क्या वो उस तथ्य से जुड़ा हुआ है, क्या वो उस घटना की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, या बच्चों के आयु और लेवल के अनुसार है। सेकंड क्या है? सरल। सरल मतलब ऐसा होना चाहिए हमारा उदाहरण जो बहुत ही सरल हो ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। तीसरा कंपोनेंट क्या है? रोचक। रोचक का मतलब ऐसा हमारा उदाहरण होना चाहिए जिससे बच्चे की जिज्ञासा, जिससे बच्चे की रुचि बढ़े, या जिससे हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम प्रेजेंट कर सकें। और फोर्थ जो एलिमेंट है वो है उचित माध्यमों का प्रयोग, यानी कि हम अपने उदाहरण को समझाने के लिए एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज करें जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, वो सही तरीके से हमारे यूज हों। जैसे इसमें हम कहानियां सुना सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, मुहावरे यूज कर सकते हैं, कोई नमूना, मॉडल, मानचित्र, चित्र, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो उदाहरण हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम उदाहरण देते हैं तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्रिंसिपल है उसको आसानी से समझा सकते हैं, लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, इमेजिनेशन पावर बच्चे की बढ़ जाती है, वो ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, डिसिप्लिन क्लास में रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें, मोटिवेशनल वैल्यूज हम बच्चों के साथ उदाहरणों के माध्यम से सिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लेसन प्लान के फॉर्मेट में आपको राइट डाउन करनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है जिसको आप ओपन करके देख सकते हैं, और यहाँ भी आपके साथ लेसन प्लान का एक फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं जिसमें आप देखिए बच्चे को रोल नंबर राइट डाउन करना है, फिर क्लास राइट डाउन करनी है, सब्जेक्ट राइट डाउन करना है, टॉपिक राइट डाउन करना है, ड्यूरेशन राइट डाउन करनी है, स्किल का नाम राइट डाउन करना है, और फिर आगे फॉर्मेट में 2 लाइनें डाल के पीपल टीचर एक्टिविटी और पीपल एक्टिविटी, जिसमें पीपल टीचर कौन है? आप हैं, अध्यापक, जो भावी अध्यापक हैं, जो अब एट प्रेजेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। तो आपकी जो एक्टिविटी है वो पीपल टीचर एक्टिविटी में राइट डाउन की जाएंगी, जिसमें आप अपने टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ राइट डाउन करेंगे, और पीपल एक्टिविटी यानी कि जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ राइट डाउन करते हो। लास्ट में एक रेटिंग स्केल या कंपोनेंट के साथ आपको राइट डाउन करनी होती है। इसी फॉर्मेट को आप थ्योरी एग्जाम में राइट डाउन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए। थैंक यू।